कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस पर आए दिन घूसखोरी के आरोप लगते हैं। पैसे लेकर फर्जी एफआईआर दर्ज करना और पैसे लेकर ही विवेचना से नाम निकाल देना ये पुलिस के लिए आम है। चौकी थाने मुखबिर चलाते हैं, यही मुखबिर पुलिस के लिए उगाही का काम करते हैं, लेकिन पैसों की खातिर पुलिस द्वारा देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने का ताज़ा मामला सामने आया है। कानपुर से प्रकाशित हिंदी अखबार दैनिक जागरण के मुताबिक बांग्लादेशी नागरिक रिजवान मोहम्मद के मामले में बड़ा राज खुलकर सामने आया है। रिजवान मोहम्मद बांग्लादेशी है, इसकी जानकारी पुलिस को साल भर पहले से थी, मगर जिन पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी थी उन्होंने इसकी गिरफ्तारी के स्थान पर वसूली को तवज्जो दी। बार बार उसे पकड़ा जाता और रुपए लेकर छोड़ दिया जाता। इस पूरे खेल में एक एडिशनल डीसीपी रैंक का अधिकारी और एक इंस्पेक्टर शामिल हैं, जिसने अपराधी प्रवृत्ति के एक विवादित व्यक्ति के साथ मिलकर साल भर में रिजवान मोहम्मद से करीब 50 लाख रुपए झटक लिए। मूलगंज पुलिस ने 11 दिसंबर को कूट रचित भारतीय आधार कार्ड व अन्य फर्जी दस्तावेजों के साथ बांग्लादेशी नागरिक रिजवान मोहम्मद व उसके परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब तक उसके हवाला कारोबारी होने के पुख्ता सबूत मिले हैं, क्योंकि रिजवान के पास से करीब 16 लाख की नकदी घर से बरामद की गई थी। खातों में भी लाखों का लेन देन सामने आ चुका है। हालांकि देश विरोधी गतिविधियों में उसके शामिल होने की कोई जानकारी अब तक पुलिस को नहीं मिली है। अखबार लिखता है, अगर रिजवान बांग्लादेश का जासूस या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट निकला तो यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ जाएगा। बावजूद इसके कमिश्नरेट में तैनात 2 पुलिस अधिकारियों ने चंद रुपयों के लिए देश की सुरक्षा को ताक पर रख दिया। कानपुर और बांग्लादेश में रहने वाले रिजवान के स्वजन की ओर से दैनिक जागरण को जो जानकारी दी गई है वो सनसनीखेज है। अखबार के मुताबिक उनकी माने तो रिजवान बांग्लादेशी हैं। इसकी जानकारी कमिश्नरेट पुलिस को करीब साल भर पहले से ही थी। इंपीरियल अपार्टमेंट निवासी रिजवान मोहम्मद इस अपार्टमेंट में करीब 4 साल से रह रहा था। रिजवान की पत्नी हिना कुछ महिलाओं के साथ मिलकर किटी पार्टी करती थी। इस दौरान उसने महिला मित्रों को अपनी प्रेम कहानी सुनाई कि किस तरह से एक बांग्लादेशी उसके प्रेम में पड़ा, कैसे दिल्ली के 5 स्टार होटल मैरियट में 29 साल पहले दोनों की शादी हुई। इस किटी पार्टी में पुलिस के एक मुखबिर की पत्नी भी थी। यह मुखबिर जैन समुदाय से ताल्लुक़ रखता है और हत्या जैसे मामले में फंस चुका है। हालांकि पुलिस ने उसे तब बचा लिया था। मुखबिर ने पत्नी द्वारा मिली सूचना कोतवाली सर्किल के एक थानेदार को दी। थानेदार ने रिजवान को उठवा लिया, उससे पूछताछ हुई और सारा माजरा सामने आ गया, मगर इस थानेदार ने आला अफसरों को बताने के बजाय रिजवान से पैसे लिए और छोड़ दिया। इसके बाद इसी मुखबिर ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक एडीसीपी से यह कहानी कह दी। भ्रष्टाचार के मामलों में पुलिसकर्मियों पर सबसे ज़्यादा तलवार चलाने वाले इस एडीसीपी को जब यह कहानी पता चली तो वह भी इस खेल में शामिल हो गए। इसके बाद आए दिन रिजवान को उठाकर मुखबिर के घर लाया जाता, वहां पूछताछ के नाम पर उसे प्रताड़ित किया जाता और पैसा मिलने के बाद छोड़ दिया जाता। अखबार सूत्रों के हवाले से लिखता है कि रिजवान से इन तीनों ने 1 साल के दौरान करीब 50 लाख रुपए की उगाही की। पिछले दिनों भी उसे उगाही के लिए ही लाया गया था, मगर सूचना लीक होकर आला अधिकारियों तक पहुंच गई। इसके बाद ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी की टीम ने रिजवान को कस्टडी में लिया और तलाशी में कूट रचित दस्तावेज बरामद हो गए। अभिषेक तिवारी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।